नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि हमारी बायोलॉजी की स्लाइड चल रही थी जिसमें हम 12th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव जनन के बारे में चर्चा कर रहे थे। उस चैप्टर से जितने भी हमारे टॉपिक थे वो हमने सब क्लियर कर दिए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो की लिंक दी गई है, वहां से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और दोस्तों, आज का जो सेशन होने वाला है हमारा, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे 12th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 जनन स्वास्थ्य के बारे में। आज के टॉपिक में, आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं चंद लाइनों के साथ। मुस्कुराती हुई जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस उसकी मेहरबानी चाहिए। आइए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा जनन स्वास्थ्य है। यानी कि जनन स्वास्थ्य क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में हम देखते हैं। जो टॉपिक है हमारा जनन स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य। और आप ऐसे ही अपने नोटबुक में आप अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो इसी प्रकार आप नोट्स बना सकते हैं वीडियो के साथ साथ लिखने से। तो जनन स्वास्थ्य क्या होता है? जनन के सभी पहलुओं सहित संपूर्ण स्वास्थ्य है। यानी कि क्या कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन? जनन के सभी पहलुओं सहित, जनन के सभी पहलुओं सहित संपूर्ण स्वास्थ्य है। संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात कह सकते हैं, अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक जनन के सभी पहलुओं सहित संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात कह सकते हैं शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य ही जनन स्वास्थ्य है। जनन स्वास्थ्य है। जनन स्वास्थ्य की डेफिनेशन क्या है? जनन के सभी पहलुओं सहित संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात कह सकते हैं शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य ही जनन स्वास्थ्य है। और ये जो डेफिनेशन दी गई है वो आपकी WHO के अकॉर्डिंग दी गई है। किसके अकॉर्डिंग दी गई है? WHO। अब WHO क्या है? WHO के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। WHO तो WHO आपका होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन। यानी कि WHO की फुल फॉर्म होती है विश्व स्वास्थ्य संगठन या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। बात करें इसके हेडक्वार्टर की तो मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में।
स्विट्जरलैंड। यानी कि ये तो बेसिक सी नॉलेज होगी आपकी WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो जनन स्वास्थ्य क्या होता है? जनन के सभी पहलुओं सहित संपूर्ण स्वास्थ्य, अर्थात कह सकते हैं जैसे कि संपूर्ण स्वास्थ्य क्या है? शारीरिक हो, भावनात्मक हो, व्यवहारात्मक हो तथा सामाजिक स्वास्थ्य ही क्या कहलाता है? जनन स्वास्थ्य कहलाता है। और ये जो डेफिनेशन है वो आपकी WHO के द्वारा दी गई है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है। यानी कि जितनी भी बीमारियां आती हैं या स्वास्थ्य संबंधी जितनी परेशानियां होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर WHO उसको हैंडल करता है। और WHO की फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और इसका मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इसमें टेस्ट ट्यूब बेबी। क्वेश्चन आपका बनता है बोर्ड एग्जाम में, टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर कह सकते हैं शिशु। अब टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में समझेंगे कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या होता है? जैसे किसी मेल में जो स्पर्म है उनकी संख्या कम हो, यानी कि स्पर्म कम मात्रा में बने, या जो फीमेल है उसमें एग्स जो है वो उसका फर्टिलाइजेशन ना हो, या कह सकते हैं निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण ना हो, तो उसके लिए हम टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो एक तकनीकी के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, उसको बोलते हैं IVF। उस तकनीकी का नाम क्या है? IVF। इस तकनीकी के आधार पर जिस शिशु का जन्म होता है उसको ही हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी में होता क्या है? जैसे मान के चलिए कोई फीमेल है, उसमें एग जो है एग रिलीज हो रहे हैं प्रॉपर मंथली, लेकिन जो स्पर्म से एग का जो फर्टिलाइजेशन है, निषेचन की प्रक्रिया है, वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो ऐसी महिलाओं के लिए यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसको बोलते हैं, हिंदी में बात करें तो इसकी बोलते हैं पात्रे निषेचन। इसको कहते हैं पात्रे निषेचन। तो ये प्रक्रिया क्या होती है, थोड़ा इसके बारे में समझेंगे। मान के चलो जैसे कि जो है जो एग का फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे एग का फर्टिलाइजेशन होता है, वो आपका कहाँ होता है? वो आपका होता है ओवरी फैलोपियन ट्यूब में। एग का फर्टिलाइजेशन जो है वो आपका फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है फर्टिलाइजेशन आपका? कहाँ होता है? ये आपके ये आपके होगा एग, यहां से क्या होगा? एग रिलीज होता है। ये आपका होगा यूटेरस। यूटेरस हो गया ये आपका। ये आपका ये आपके एग्स हो गए। तो फर्टिलाइजेशन जो प्रक्रिया होती है वो होती है फैलोपियन ट्यूब में। ये आपकी फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन किसी कारण किसी फीमेल में एग तो रिलीज हो रहा है और स्पर्म भी आ रहे हैं, लेकिन कोई कारणवश क्या है, यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं हो पाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जाइगोट का निर्माण नहीं हो पा रहा है, किसी भी कंडीशन में जाइगोट का निर्माण नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे दंपति के लिए क्या यूज किया जाता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर पात्रे निषेचन। और इस प्रक्रिया के अनुसार जो बेबी उत्पन्न होता है उसको ही हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, यानी कि परख नली शिशु। इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा? ये परख नली
शिशु, परक नली शिशु कहते हैं। तो परक नली शिशु क्या होता है, यानी कि जब यानी कि एग और स्पर्म का मादा शरीर के बाहर, जब एग और स्पर्म का मादा शरीर के बाहर एक परक नली में निषेचन कराया जाता है, परक नली में निषेचन कराया जाता है, उस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, पात्रे निषेचन कहते हैं। अब पात्रे निषेचन का मतलब क्या है, केवल इसमें परक नली में निषेचन की प्रक्रिया पूरी की जाती है, ना कि अदर क्रिया, क्योंकि जब भ्रूण का जो विकास होगा उसके लिए परिपक्व स्थान भी चाहिए, प्लेस चाहिए, वो आपका परक नली में तो होने से रहा। फिर जो भ्रूण है उसको प्रॉपर टाइम टू टाइम खाना, पोषण और जो उसकी उत्सर्जन की क्रिया है वो भी होनी चाहिए नियम से। तो उसके लिए क्या करते हैं, जब परक नली में ये शिशु लगभग आपका 4 से लेके 6 हफ्ते का हो जाता है, 4 से लेके 6 हफ्ते का, यानी कि 1-1.5 माह के बाद क्या किया जाता है, इस निषेचन को, यानी कि जाइगोट होता है जो किसमें, भ्रूण में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ दिन में भ्रूण में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस भ्रूण को फिर पुनः यूटेरस में क्या कर दिया जाता है, प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। फिर उसकी जो प्रक्रिया है वो प्रॉपर रूप से उसी प्रकार से चलती है जैसे कि गर्भ में जो भ्रूण होता है उसकी पोषण की प्रक्रिया या उत्सर्जन की प्रक्रिया चलती है, उसी प्रकार से उसका वो होता है, वहां पे परिवर्धन होता है भ्रूण का, और अंत में एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद उसका क्या होता है, बेबी का जन्म हो जाता है। इसलिए ऐसे शिशुओं को परक नली शिशु कहते हैं। आई होप आपको टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, याद क्या रखना है, यानी कि निषेचन की वह प्रक्रिया जो मादा शरीर के बाहर परक नली में की जाती है उसको ही हम क्या कहते हैं, पात्रे निषेचन कहते हैं, या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये ऐसे मेल या फीमेल के लिए होती है जिसमें प्रॉपर एग्स तो बन रहे हैं लेकिन स्पर्म प्रॉपर नहीं आ पा रहे हैं, या फिर उनका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब कुछ विधियां हैं जैसे परक नली शिशु हुआ या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो इसकी कई विधियां हैं, आपने सुनी होंगी, जैसे गिफ्ट हुआ, जिफ्ट हुआ, उसके बारे में भी अब हम चर्चा करते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक इतना समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को रिवर्स करके टॉपिक को समझ सकते हैं, कई बार समझ सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या परक नली शिशु क्या होता है उसके बारे में बताइए। और आपको क्या लिखना है, यानी कि निषेचन की वह प्रक्रिया जो मादा शरीर के बाहर परक नली में अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन कराया जाता है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पात्रे निषेचन कहते हैं। और यह परक नली में जो भ्रूण होता है, जो जाइगोट होता है, परिपक्व हो जाता है, उसको फिर 4 से 6 हफ्ते के बाद फिर ट्रांसप्लांट कहाँ कर दिया जाता है, यूटेरस में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। और उस एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद, जैसा कि आपको बताया, लगभग 9 माह का टाइम पीरियड लगता है किसी भी भ्रूण के विकसित होने में। जब वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो उसका जन्म हो जाता है। एक क्वेश्चन और आपका बनता है, जैसे हमने पिछली स्लाइड में चर्चा की थी कि सरोगेट मदर क्या होती है, उसके बारे में भी थोड़ा सा आप देखते हैं। सरोगेट मदर, पहले इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। सरोगेट मदर, तो सरोगेट मदर क्या होती है, सरोगेट मदर क्या होती है, यानी कि ये ऐसी महिलाएं होती हैं जो किसी अन्य व्यक्ति के भ्रूण को अपने गर्भाशय में उसका पालन पोषण करते हैं, या उसको विकसित करने के लिए, उसके भ्रूण के विकास के लिए अपने यूटेरस को, यानी कि कहने का मतलब है, किराए पर देते हैं।
तो सरोगेट मदर क्या होती है, ऐसी मदर, यानी कि इसमें क्या होता है, इस विधि में सरोगेट मदर में क्या होता है, जैसे कोई मेल एंड फीमेल है, कोई मान लिया हमने मेल है और ये इसकी जो वाइफ है जो, तो इसमें क्या है, इनका क्या है, इनमें किसी कारणवश क्या है, भ्रूण तो बन जाता है, यानी कि सॉरी इससे मिलता है आपको स्पर्म मिलता है, इससे स्पर्म मिलता है और इससे आपको मिलता है ओवम मिलते हैं, क्या बोलते हैं, ओवम मिलते हैं। अब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होने पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होने पर आपका जाइगोट निर्माण हो जाता है, क्या बन जाता है, जाइगोट तो बन जाता है, लेकिन ये जाइगोट जो है वो किसी कारणवश क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, यानी कि उसका विकास नहीं हो पाता है। तो ऐसे दंपतियों के लिए सरोगेट मदर एक वरदान का रूप होती है, यानी कि इसमें क्या करते हैं, ये दोनों एक महिला के पास जाएंगे, उसे कहेंगे आपको क्या करना है, आपको जो हमारा जाइगोट है यानी कि जो एम्ब्रायो है, एम्ब्रायो यानी कि भ्रूण जो है, उस भ्रूण को आपको अपने गर्भाशय में रखना है और जब उसका जन्म हो जाएगा फिर हम उसको ले लेंगे, इसके लिए हम आपको पैसे दे दिए जाएंगे, यानी कि पैसे के लिए, यानी कि इसको कह सकते हैं हम किराए की कोख, क्या कह सकते हैं, किराए की कोख। तो ये ऐसी महिलाएं होती हैं जो किसी दूसरे के बच्चे को अपने गर्भाशय में विकसित करती हैं और बच्चे के जन्म के बाद उनको वापस सौंप देती हैं, जिसके बदले में इन्हें पैसे मिल जाते हैं। और ऐसी जो माताएं होती हैं, सरोगेट मदर होती हैं, वो सबसे ज़्यादा उड़ीसा में मिलती है। आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सरोगेट मदर क्या होती है, यानी कि ऐसी माता या ऐसी माता जो क्या करती है, किसी दूसरे के भ्रूण को अपने गर्भाशय में क्या कर लेती है, गर्भाशय में विकसित करती है और जब भ्रूण विकसित हो जाता है पूर्ण रूप से तो उसके जन्म के पश्चात उसके माता पिता को ही सौंप दिया जाता है। ऐसी माता को हम क्या कहते हैं, सरोगेट मदर कहते हैं। आई होप आपको ये कंटेंट भी समझ में आया होगा। अब कुछ फुल फॉर्म देख लेते हैं, कुछ फुल फॉर्म क्या क्या बनती हैं जो आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आती हैं, जैसे कि गिफ्ट हुआ, ICST हुआ, उसके बारे में हम देखते हैं। आइए अब कुछ फुल फॉर्म देखते हैं। कुछ विधियां हैं, तकनीकियां हैं जो, जैसा कि अभी हमने पात्रे निषेचन या टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में चर्चा की थी, ऐसे दंपतियों के लिए कुछ विधियां उपयोग में लाई जाती हैं जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति हो सके। तो उन विधियों के बारे में देखते हैं कौन कौन सी विधियां बनती हैं। पहली विधि के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, क्या है, IVF। इसको बोलते हैं हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको बोलते हैं पात्रे निषेचन। अब दूसरी आपकी होती है गिफ्ट, GIFT। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो गिफ्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, यानी कि गैमेट जो है उसका फैलोपियन नलिका में स्थानांतरण। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है, फैलोपियन नलिका में स्थानांतरण।
स्थानांतरण। अगली होती है जिफ्ट, ये गिफ्ट हो गई। तीसरी आपकी हो जाएगी जिफ्ट, GIFT। जिफ्ट की फुल फॉर्म हो जाती है आपकी जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, यहाँ होगा फैलोपियन, ये होता है फैलोपियन ट्रांसफर। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी होती है फुल फॉर्म अंतःडिंब वाहिनी स्थानांतरण। अंतःडिंब वाहिनी स्थानांतरण। चौथी की बात करें, चौथी क्या होती है आपकी IUT। ये होती है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इसकी फुल फॉर्म इंट्रा यूटेराइन क्या होती है ट्रांसफर। इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। अगली बात करें तो चौथे नंबर पे ये आपकी हो गई, यानी कि IVF, फिर गिफ्ट, जिफ्ट, IUT। पांचवी हो जाएगी आपकी ICST। इसकी होती है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म ट्रांसफर। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म ट्रांसफर। इसकी हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी हो जाएगी कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। छठवीं आपकी होती है ये AIT। इसकी फुल फॉर्म होगी आपकी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक यानी कि कृत्रिम वीर्य सेचन तकनीकी। कृत्रिम वीर्य सेचन तकनीक। और कोई सातवीं लास्ट आपकी हो जाएगी IUI। ये होती है आपकी इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। और इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी तुम्हारी, यानी कि हिंदी में अंतर्गर्भाशय वीर्य सेचन। ये आपकी कुछ तकनीकियां हैं जो आपकी जो बंध व्यक्ति होते हैं, बंध्यता यानी कि
इनफर्टिलिटी जो होती है, बंध्यता, यानी कि ऐसे दंपति जिनके जो भ्रूण नहीं बन पाया, किसी कारणवश बेबी उत्पन्न नहीं होता, उनके लिए ये तकनीकियों का प्रयोग किया जाता है। तो पहली तकनीकी क्या है? पात्र निषेचन, जिसको बोलते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये आपकी ऑब्जेक्टिव में या फुल फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है आपका। ये आपकी नीट लेवल में भी क्वेश्चन बनते हैं इससे, आपका बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो IVF क्या होगा? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, गिफ्ट गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, यानी कि फेलोपियन नलिका में स्थानांतरण होता है गैमेट का। और ये क्या है? यानी कि गैमेट क्या होता है? युग्मकों का फेलोपियन नलिका में स्थानांतरण। जिफ्ट जो होती है वो होती है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर या अंतःडिंब वाहिनी स्थानांतरण। IUT की फुल फॉर्म होती है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, यानी कि इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर ही होती है, यानी कह सकते हैं अंतः गर्भाशय स्थानांतरण। ये भी फुल फॉर्म यानी कि हिंदी में लिख सकते हो। ICST की फुल फॉर्म होती है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म ट्रांसफर, अंतः कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। AIT की होती है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, यानी कृत्रिम वीर्य सेचन तकनीकी। और IUI की होती है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, यानी कि अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन। तो आज का सेशन आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।